कैप्टन अमेरिका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टफेस्ट कैरेक्टर में से एक हैं और कैप्टन अमेरिका एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानते, फिर चाहे सामने कोई विलन हो, सुपर हीरो हो या फिर मोस्ट पावरफुल सुपर विलन ही क्यों ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की बहुत मेमोरेबल मूवमेंट्स हैं, जिसमें से टॉप 10 बेस्ट मूवमेंट्स को उनकी ऑकरेंस के हिसाब से इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप कैप्टन अमेरिका के फैन हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। सो लेट्स बिगिन। Hi, I'm Captain America, here to talk to you about one of the most valuable traits a soldier or student can have: patience. Number 10. I can do this all day. From Captain America the First Avenger. कंडीशन चाहे कैसी भी हो, सामने चाहे कोई भी हो, स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर बनने से पहले भी कभी भी हार नहीं मानते थे। ये सीन में क्लियरली दिखता है। लाउड जग जब स्टीव को बुली करता है और मारता है, तब स्टीव वहां पे रखे ट्रैश कैन की लिड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। और तो और मार खाने के बाद भी स्टीव उसके सामने हार मानने से इनकार कर देते हैं। आगे स्टीव के बेस्ट फ्रेंड बकी बार्न्स वहां आके सिचुएशन को संभाल लेते हैं। नंबर 9. बिकमिंग कैप्टन अमेरिका फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी में क्रिस इवांस को ऐसा देखकर ही फैन सरप्राइज हो गए थे। आगे स्टीव रॉजर्स ने प्रूव कर दिया कि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं सुपर सोल्जर सीरम के लिए। आगे इस एक्सपेरिमेंट के बाद कैप्टन अमेरिका को उनकी पावर्स मिली, जिसने उनकी फिजियोलॉजी, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना को हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल पर एम्पलीफाई कर दिया था। नंबर 8. इनटू द आइज फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। मूवी की स्टार्टिंग में ही स्टीव रॉजर्स ने साबित कर दिया था कि दूसरों को बचाने के लिए वो बिना सोचे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देंगे, और एंड में न्यूयॉर्क को बचाने के लिए स्टीव प्लेन को समुद्र में क्रैश करने का टफ डिसीजन लेते हैं। पैगी और स्टीव का कन्वर्सेशन सुन के मैं काफी इमोशनल हो गया था। बाद में कैप्टन 70 साल तक आइस में फ्रीज हो जाते हैं। नंबर 7. कैप्टन अमेरिका वर्सेस बैटरॉक फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। पूरी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी एक्शन और फाइट सीक्वेंस से भरी है, जिसकी स्टार्टिंग में ही रेस्क्यू मिशन में कैप्टन अमेरिका शिप पर मौजूद सभी फेडरल्स को नॉकआउट करते हैं और बाद में कैप का सामना होता है बैटरॉक द लीपर से। इस 1-on-1 फाइट में कैप्टन बिना अपनी शील्ड का यूज किए बैटरॉक को हरा देते हैं। नंबर 6. फेसिंग द विंटर सोल्जर फ्रॉम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। स्टीव और बकी रियल फ्रेंडशिप का एक परफेक्ट एग्जांपल है, पर विंटर सोल्जर मूवी में इन दो बेस्ट फ्रेंड की तगड़ी फाइट दिखी। इसके साथ कैप्टन और विंटर सोल्जर दोनों सुपर सोल्जर होने की वजह से ये फाइट और भी एपिक और इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दोनों की अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी की एंड में भी कैप्टन अमेरिका वर्सेस विंटर सोल्जर की फाइट दिखी। कैप्टन को पता था कि बकी कहीं ना कहीं अंदर है। और आखिर में कैप्टन बकी से ना लड़ने का डिसीजन लेते हैं। नंबर 5. एलिवेटर फाइट फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका की ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन में से एक है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की ये एलिवेटर फाइट बहुत ही शॉर्ट थी, पर एलिवेटर में इतनी कम स्पेस में भी कैप्टन 10-12 हाइड्रा एजेंट्स को अकेले ही हरा देते हैं, जो इस सीन को बेस्ट बनाता है। एलिवेटर में एंटर होते ही कैप्टन सभी से पूछते हैं, Does anyone want to get out? और इस बैडस डायलॉग से रमलॉवर्स की टीम को पता चलता है कि कैप्टन उनसे एक कदम आगे है, और तब कैप्टन 1 वर्सेस 10 सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं। इसी का कॉल बैक सीन एवेंजर्स एंड गेम में दिखा, जहां कैप्टन 2012 में टाइम ट्रेवल करके फिर से हाइड्रा के लोगों के साथ एलिवेटर में एंटर करते हैं,
पर इस बार वो फाइट करने के बजाय सिर्फ इन 2 वर्ड्स को बोलते हैं। Hail Hydra. नंबर 4, होल्डिंग द हेलीकॉप्टर फ्रॉम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स में से एक है और इस सीन में कैप्टन की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे से दिखी, जिसमें बकी जब हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है तब कैप्टन अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की हेल्प से हेलीकॉप्टर को रोके रखते हैं। इस सीन में क्रिस इवांस की जो बॉडी दिखी वो 100% रियल थी, यहाँ कोई इफेक्ट्स का यूज नहीं किया गया था। और तो और ये सीन शूट करने के बाद क्रिस इवांस इंजर्ड भी हो गए थे। नंबर 3, कैप्टन वर्सेस कैप्टन फ्रॉम अवेंजर्स एंड गेम। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन अमेरिका को हराना बहुत ही मुश्किल है और यही बात एंड गेम में कैप्टन ने खुद भी एक्सपीरियंस करी। I can do this all day. Yeah, I know. I know. एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके माइंड स्टोन को लेने के बाद कैप्टन अमेरिका की 2012 की कैप्टन से एपिक फाइट होती है। आगे इस फाइट में कैप्टन अमेरिका पर 2012 का कैप भारी पड़ने लगते हैं, पर तभी कैप्टन अपनी शार्प दिमाग का यूज करके 2012 के कैप्टन को हरा ही देते हैं। That is America's ass. नंबर 2, विल्डिंग म्योनीर फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का ये सीन देखने के बाद हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आया कि क्या कैप्टन अमेरिका म्योनीर के लिए वर्दी हैं? और जब एवेंजर्स एंड गेम में थॉर खतरे में था तब फाइनली कैप्टन अमेरिका ने म्योनीर को उठाया और फिर कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस की एपिक बैटल फाइट हुई। ये सीन एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। नंबर 1, पासिंग द शील्ड ऑन फ्रॉम अवेंजर्स एंड गेम। जब टोनी और स्टीव टाइम ट्रेवल करके 1970 में जाते हैं और स्टीव पैगी को देखते हैं तो तभी से जैसे स्टीव के माइंड में रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू हो जाती है और फाइनल बैटल के बाद सभी इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योनीर को लौटाने के बाद स्टीव वही करते हैं, पास्ट में ही रहकर पैगी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। आगे पैगी के साथ लाइफ स्पेंड करने के बाद फिर से 2023 में यहाँ ओल्ड स्टीव अपनी शील्ड को सैम को देते हैं और कैप्टन अमेरिका का मेंटल संभालने के लिए कहते हैं। ये सैम के लिए बहुत ही प्राउड और हम फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट था। अब अगर आप कैप्टन अमेरिका के फैन हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। आपके फेवरेट कैप्टन अमेरिका मोमेंट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मार्वल डीसी रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।